2 दिन के मंथन तो बाद किसान सरकार के नाल गलबात लई राजी हो गए ने। किसानां ने 29 दसंबर की मीटिंग की तारीख तय की है, पर शर्तां दे नाल किसानां ने सरकार में मीटिंग का 4 सूत्री एजेंडा भी भेजा है। किसानां ने मीटिंग च होने वाली चर्चा का एजेंडा तय किया है। मंग की है कि मीटिंग च सब तो पहला तिन्ने खेती कानूनां नूं रद्द करने की प्रक्रिया ते चर्चा होवे। दूजे नंबर ते MSP की कानूनी गारंटी नूं लैके मंथन होवे। तीजे ते चौथे नंबर ते पराली ते प्रस्तावित बिजली सोध एक्ट ते चर्चा का एजेंडा रखा गया है। अपने जवाब च किसानां ने सरकार ते गुमराह करने के भी इल्जाम लगाए। किसानां मुताबिक सरकार अपनी चिट्ठी च झूठा प्रचार कर रही है कि किसान नवीं मंगां जोड़ रहे हैं, जबकि MSP ते कानूनी गारंटी की मंग किसानां ने हर मीटिंग च रखी है। किसानां वालों दी मीटिंग की तारीख ते बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल का कहना है कि मीटिंग 29 तारीख नूं ही होवेगी, पर सरकार खेती कानूनां नूं रद्द नहीं करेगी। 29 दसंबर की मीटिंग जेकर बेसिट्टा हुंदी है तो किसानां ने अगला एक्शन प्लान भी तैयार रखा है। जे मीटिंग दे विच कोई नतीजा नहीं निकलता तो किसान 30 दसंबर नूं दिल्ली के बॉर्डरां ते ट्रैक्टर मार्च कढणगे। किसानां ने हरियाणा के सारे टोल हुण अणमिथे समय लई बंद करने का प्लान कर दिता है। पहला सिर्फ 3 दिन के लिए टोल बंद करने की कॉल दी गई सी, पर हुण अणमिथे समय लिए टोल फ्री किए जाएंगे। खेती कानूनां दे विरोध विचाले NDA नूं एक होर झटका लगा है। अकाली दल तो बाद हुण राष्ट्रीय लोकतंत्री पार्टी यानी RLP ने भी NDA का साथ छड्ड दिता है। पार्टी प्रधान ते सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जे सरकार साडी गल नहीं सुन रही तो असीं गठजोड़ च क्यों रहीए। पंजाब तो लगातार किसान दिल्ली वाल रवाना हो रहे हैं। खनौरी बॉर्डर तो बाद डबवाली बॉर्डर तो भी किसानों का वड्डा काफिला अज रवाना हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर से लगातार किसानों का इकट्ठ वध रहा है। किसानों ने जयपुर दिल्ली हाईवे नूं दोवें पासियों जाम कर दिता। रेवाड़ी कोल भी वड्डी गिणती च किसान जमा हो रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र ते गुजरात के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। जींद च किसानों के चल रहे धरने च किसान आगू गुरनाम सिंह चडूणी पहुंचे। इस दौरान चडूणी ने केंद्र ते हमला बोलिया ते कहा कि तीनों खेती कानूनां च किसानों के भलाई नाम की कोई चीज नहीं है। पलवल के नैशनल हाईवे ते किसानों का चल रहा धरना 24वें दिन भी जारी रहा। इस मौके विधायक सोमवीर सांगवान ने खेती कानूनां नूं लैके केंद्र सरकार ते जम के हमला बोलिया। बरनाला के ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडों तो किसान ट्रैक्टर ट्रालियां ते सवार होकर दिल्ली वाल रवाना हुए। किसानों ने कहा जदों तक कानून वापस नहीं होंदे संघर्ष जारी रहेगा। अमृतसर दे विच वड्डी गिणती च लोकां ने ट्रैक्टर ट्रालियां ते सवार होकर मार्च कढिया। होली सिटी तो शुरू होकर मार्च पूरे शहर च कढिया गया। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से दिल्ली कूच कर रहे किसानों लिए लंगर की व्यवस्था की गई। इत्थे किसानों लिए गुलाब जामुन ते आइसक्रीम का लंगर लगाया गया। मोगा ते कस्बा बाघा पुराना तो भी दिल्ली लिए किसानों का काफिला रवाना होया। इत्थे NRIs की मदद नाल काफिले के वाहनों च मुफ्त डीजल पाउण की सेवा निभाई जा रही है। मोगा के पिंड रोडे च करीब 15 क्विंटल पिन्नियां तैयार की गई। पिन्नियां दिल्ली बॉर्डर ते खेती कानूनां खिलाफ बैठे किसानों नूं पहुंचाईयां जाणगियां। बटाला के अर्बन स्टेट च लोगों वालों देसी घिओ दीयां पिन्नियां तैयार की जा रही ने। संगत के सहयोग नाल बनाईयां गईयां पिन्नियां दिल्ली बॉर्डर से बैठी किसानों नूं भेजियां जाणगियां। किसानों का समर्थन करने लिए आनंदपुर साहिब तो पैदल चले एक परिवार करनाल पहुंचा। इत्थे इस परिवार मुताबिक वो खेती कानूनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले किसानों का हौसला वधाउण चाह रहे हैं। बरनाला के ब्लॉक शहणा च किसानों का जत्था दिल्ली धरने लिए रवाना होया। किसानों ने कहा जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होणगे उदों तक अपने घरों नूं वापस नहीं परतणगे। जलंधर च किसानों ने सांसद हंसराज हंस ते बीजेपी के साबका विधायक KD भंडारी के घर बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि जदों तक सरकार खेती कानून रद्द नहीं करती उन्हां दा प्रदर्शन जारी रहेगा। वानी च हरियाणा के खेती मंत्री JP दलाल का विरोध होया। किसानों के समर्थन च लोगों ने JP दलाल नूं काले झंडे दिखाए। फतेहाबाद च किसानों ने JJP सूबा प्रधान निशांत सिंह की कोठी का घेराव किया ते घर के बाहर ही धरना दिता। किसानों ने मंग की कि JJP BJP तो अपना समर्थन वापस लवे। सोनीपत विच किसानों ने सांसद रमेश कौशिक की कोठी का घेराव किया ते केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। किसानों ने इस तो पहला बस अड्डे तो सैक्टर 15 तक पैदल मार्च भी कढ़िया। दिल्ली मोर्चे तो परते एक होर किसान की मौत हो गई। तलवंडी साबो के पिंड भागी वांदर का किसान 26 नवंबर तो दिल्ली गया होया सी। तबीयत विगड़न ते घर वापस आया जिथे उसकी मौत हो गई। दिल्ली मोर्चे च शामिल मानसा के किसान की सड़क हादसे च मौत हो गई। परिवार सरकार तो 10 लाख रुपए की मदद से सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है। दिल्ली मोर्चे तो परते संगरूर के किसान की मौत हो गई। धरने च किसान की तबीयत बिगड़ी सी। टेस्ट करवाउण ते उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इलाज दौरान किसान ने दम तोड़ दिता। कैथल च टिकरी बॉर्डर से जान गंवाउण वाले किसान अमरपाल का अंतिम संस्कार किया गया। इस तो पहला ट्रैक्टर ट्राली ते किसान अमरपाल की शव यात्रा कढ़ी गई तो सैकड़ा किसानों ने उसनूं श्रद्धांजलि दी।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਨਿਗਮ, 1 ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ 3 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰਾਂਗਲਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੌਰਾਂਗਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਦ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50,000 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਖਸ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਭਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਪੈਲੇਸ ਨੇੜੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਵੈਰਾਗਮਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੱਲੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਂਗ ਰਹੇ ਨੇ।